हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरभैया मैथ्स क्लासेस। ये हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर से पहले हम लोग क्या क्या देख लिए हैं। हम लोग देखे प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला पे क्वेश्चंस किए। उसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोग देखें कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर गिवन दिया हुआ तो दूसरा इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोई इक्वेशन अगर गिवन दिया है तो उससे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। इफ साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि हिंदी में लिख लेंगे, यदि साइन ये बराबर 1 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या गिवन दिया उसको लिख लो, पहले दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। इस साइन को इधर लेके जाएंगे आप। ठीक है, या तो इन दोनों में इस कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए और साइन साइन वाला फॉर्मूला लगा दो, बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अच्छा तरीका है कि इस साइन को इधर लेके आ जाओ। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब इस साइन को इधर ले जाओ, साइन को एक तरफ कर लो, तो फिर साइन वाला फॉर्मूला लगा देना। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1/y² माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x²। ये पढ़े ना फॉर्मूला हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 माइनस 1/25 हो जाएगा ये, और इसमें क्या आ गया 0। देखो ये कॉस है, ये साइन है, हटेगा क्या, नहीं हटेगा। तो एक काम करो, कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं। हम लोग कन्वर्जन फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को किसमें बदल दो, साइन इनवर्स में। तो कॉस को साइन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस x²। या तो एक तरीका ये है, इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेना, साइन इनवर्स एक्स को किसमें कन्वर्ट कर देना, कॉस में, तो भी हट जाएगा कॉस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x²। इधर क्या बचा है, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 25 1/25, ये बच गया हम लोग का। तो यहाँ से साइन और साइन हट जाएगा, तो बचा क्या, रूट अंडर 1 माइनस x²। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर एलसीएम ले लेंगे तो 25 और ये 1, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, तो 1 माइनस x² इज इक्वल टू 25। 25 का कितना हो जाएगा 24/25। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 माइनस x² इक्वल टू 24/25। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो x² इज इक्वल टू x² को इधर ले और इसको इधर ले जाओ, तो 1 माइनस 24/25 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25, ये 25 माइनस 24, तो x² इज इक्वल टू आ गया 1/25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, बन जाएगा। और ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको पहले सॉल्व कर लेते इधर वाले को, फिर उसको कॉस में चेंज कर देते तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ये अपन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं यहाँ पे। cos tan inverse x is equals to sin
कॉट इनवर्स 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। हिंदी में लिख देंगे एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो पहले गिवन क्या दिया उसको लिख लेते हैं। गिवन दिया है हम लोग, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। cos tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4। तो देखो बाहर में cos है और अंदर में tan है, तो हम लोग को tan को किस में ले जाना पड़ेगा, cos में। तो tan को cos में चेंज करने वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स x को cos में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ बस cot है, तो cot से sin का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन cot से tan का फॉर्मूला तो होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cot इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 1/x। और फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स x को sin में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि sin में हम लोग आना है। तो sin इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलो cos tan में चेंज करेंगे, किसको, tan इनवर्स को cos में। तो फॉर्मूला क्या है अपन का, cos इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन को पहले cot को tan में चेंज करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स क्या लिख लेंगे, इसको 4/3 पलट जाता है, एंगल बताए थे, रेसिप्रोकल फॉर्मूला 4/3, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे इसके कारण। ये cos से cos हट गया, तो आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। यहाँ बस tan इनवर्स को किस में चेंज करना है, हम लोग को साइन में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स x के जगह 4/3 अपॉन √4/3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हम लोग का। तो साइन से साइन भी हट गया, तो क्या आ गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 और रूट अंडर सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 16 प्लस 16/9, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर कितना है अपन का 4/3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 9 प्लस 6 कितना हो गया 25, 25/9, √25/9, तो 25 का कितना हो जाएगा 5 और ये 3, ये 3 से 3 भी कैंसिल। चलो तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 4/5। अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, हिंदी में लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा बनकर 9, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा √9/16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग की 3/4, यही हम लोग का आंसर हो गया। चलो इसको नोट कर लो, समझ में आ गया क्या करना है, हम लोग को पहले ही बता चुका हूं कि tan को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में cos है, तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दिए। अब cot को sin में, तो इसका कन्वर्जन फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता, तो क्या करेंगे, cot को tan में रेसिप्रोकल लगा दो, रेसिप्रोकल में एंगल पलट जाता है, पलट दिया। अब tan को sin में, तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। चलो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी। तो अपन थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं इसका। 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, then find the value of x, the value of x। यदि ये 2 tan इनवर्स बराबर ये हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है और इसका x की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन गिवन जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग।
क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला में, 2 tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या दिए यहाँ पर cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या दिए cos स्क्वायर x, और इधर कितना है अपन का tan इनवर्स 2 cosec x। तो ये 2 से 2 tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, चलिए tan से tan हट गया, बचा क्या 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x, ये 2 से 2 भी कैंसिल, आया क्या cos अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cosec x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें इसको, 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है sin स्क्वायर x, ये क्या है cos स्क्वायर x है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर का sin स्क्वायर, और कोसेक का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या होता है 1 बाय sin x होता है, तो ये sin x है, ये स्क्वायर कट जाएगा, तो cos x बाय sin x इज इक्वल टू 1, cos बाय sin क्या होता है cot, तो cot x इज इक्वल टू 1, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो cot x इज इक्वल टू कितना है 1, 1 कितने का वैल्यू है cot 45 का, ये हो गया, cot हट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, समझ में आ गया कैसे बनाना था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, ये बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी था। इफ tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं लिखा रहेगा तो ये जरूर लिखा रहता है, ये दिया रहेगा, लिखा रहेगा सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, याद रखेंगे ऐसा भी लिखा रहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखा रहेगा सॉल्व द इक्वेशन, तो सॉल्व द इक्वेशन में भी x की ही वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक है। हिंदी में समीकरण हल कीजिए बोल देगा, x का मान अगर ज्ञात करने के लिए नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में तो कम से कम ये जरूर लिखेगा समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण को हल कीजिए इसका मतलब क्या है, हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, इसको इसकी मदद से x की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस ये 2 cot इनवर्स x है, मतलब दो बार cot है तो इसको दो बार लिख सकते हैं ऐसा, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग प्रॉपर्टी में कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इधर, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू 3 और 2 कैल्सियम कितना आ जाएगा 6, 3 से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 2 2 4, फिर 2 से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 पाई, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा पाई बाय 6, तो cot को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा cot पाई बाय 6, पाई बाय 6 बोले तो 30, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का √3, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या किए हैं हम लोग को, सॉल्व द इक्वेशन करना है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब ये होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो, समीकरण को हल कीजिए, इसका मतलब क्या है दोनों पक्ष लेके चलना है और x की मान ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। चलो 2 cot इनवर्स था तो उसको cot को दो बार लिख लिया अपन, और इतने का फॉर्मूला होता है पाई बाय 2 इधर लिया है, एलसीएम लेके सॉल्व किए, ये आ गया, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं हम।
tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिए। चलो इसको सॉल्व करना है अपन को। गिवन जो दिया उसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, tan tan का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इधर tan इनवर्स 8/31। tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा और यहाँ 1 और 1 कैंसिल, tan से tan हट गया और ये x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/31। इस 2 से इसको 8 को भी कटा दो, जो जो कैंसिल हो रहा है करते जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, और इधर कितना आ जाएगा 4/31। तो x अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/31। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पास, तो 31x और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस 4x स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लो, तो 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग करना है हम लोग को, फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, गुणनखंड करना है। तो इसको तोड़ लेंगे, यहाँ पास कितना है 31 और 4 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 32। तो अपन कितना ले लेंगे 32x माइनस x में ले लेते हैं, इसमें टूट जाएगा अपन का। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो 4x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा अपन का x प्लस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया x प्लस 8 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का -8, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1/4। तो ये दो आंसर हो गया हम लोग का, एक तो आ जाएगा कितना -8 और ये 1/4। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं अपन। tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू π/4। ठीक, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है, समीकरण को हल कीजिए, को हल करना है। चलो tan tan का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो tan इनवर्स x माइनस 2, पहले जो गिवन दिया उसको लिख रहा हूं मैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू π/4। tan को इधर लेके आ जाते हैं और इधर एलसीएम लेके सॉल्व भी करते चलते हैं। ठीक है, ये वाला tan को इधर ले जाएंगे और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4, ये आएगा हम लोग इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x माइनस 2 और x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2 अपॉन, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम में कितना आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस इधर कितना आ जा रहा है x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल टू tan को इधर लेके आएंगे बोला था, तो tan 45 बन जाएगा और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, इसका एलसीएम से ये एलसीएम कट जाएगा,
ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, इसका भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x प्लस माइनस 8, एक बार क्रॉस चेक कर लो, x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और x का 4 से मल्टीप्लाई 4x हो गया माइनस 2x माइनस 8, ये हो गया एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, यहाँ तक तो ठीक है। और नीचे टर्म में देखिए पहले से फॉर्मूला में दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दिया मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब इसको देखो ये भी फॉर्मूला में दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 45 का वैल्यू कितना होता है 1। देखो कुछ ऐड हो रहा है तो ऐड कर लेते हैं, नहीं तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 4x से 4x कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल और कुछ नहीं कट रहा। चलो इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस 8 ये बीच में, हाँ ये माइनस 8 है, माइनस 8 कितना हो गया 16, और अपॉन में देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 12, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 16, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू अपन का कितना आ जाएगा 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का √2, ये अपन का आंसर हो जाएगा। चलो नोट कर लो इसको। तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है cosec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स b, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स b, ये अपन का क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब समीकरण को हल कीजिए, हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं अपन, दिया है cosec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स b, तो cosec इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, cosec का अगर फॉर्मूला नहीं पढ़े तो साइन में कन्वर्ट कर लो, है ना, cosec का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो इसको क्या करते हैं साइन में कन्वर्ट कर लो सभी को। चलो तो साइन इनवर्स रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1/x हो जाएगा, और साइन इनवर्स इसका क्या हो जाएगा 1/a, और साइन इनवर्स 1/b, तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का, तो साइन इनवर्स 1/a रूट अंडर 1/b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/b रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर, साइन से साइन हट जाएगा दोनों तरफ, बचा कितना 1/x इज इक्वल टू 1/a, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, इसमें कितना आ जाएगा b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/b, इसमें भी एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा a स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x इज इक्वल टू 1/a, सॉल्व करेंगे b स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा b, 1/b इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया कितना a, तो 1/x इज इक्वल टू रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ab प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ab, 1/x इज इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम ab, यहाँ लिख लेते हैं b स्क्वायर माइनस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू निकालना है दोनों तरफ, चलो मल्टीप्लाई दोनों तरफ क्या कर रेसिप्रोकल कर दो, इसको पलट दो, तो x इज इक्वल टू ab ऊपर आ जाएगा, और नीचे में ये वाला टर्म होगा, इसको अरेंज करके लिख रहा हूं ना, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 1, इतना अपन सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, बाकी बुक में कुछ रेशनलाइज भी कर दिया तो रेशनलाइज करके बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि रेशनलाइज करते रहें, तो x इज इक्वल टू ab अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 माइनस
बी स्क्वायर माइनस वन, ये ए स्क्वायर माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा करने से रूट कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस वन, देखो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करने से रूट कैंसिल और बी स्क्वायर करने से भी रूट कैंसिल, तो बी स्क्वायर माइनस वन, जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो ये ए बी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वन माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में, देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलो नोट कर ले इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। क्या दिया हम लोग का क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण को हल कीजिए, हिंदी में लिख लेंगे, समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, साइन इनवर्स ये और ये। देखो एक तो तरीका है कि इन दोनों में साइन साइन का फॉर्मूला लगा दो, लगा तो सकते हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन करने में फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है हम लोग को, तो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, यहां बाहर में साइन है तो यहां भी साइन ले आते हैं, है ना, अगर बाहर में साइन है तो यहां भी साइन है तो साइन साइन हट जाएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, इस फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, एक तो ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, इसका तो यहाँ यूज नहीं है क्योंकि ऐसा फॉर्म में नहीं दिख रहा है। दूसरा वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े साइन 2 थीटा का कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसी फॉर्म में हम लोग का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इससे समझ ये आ रहा है कि a की वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, tan, ठीक, और b की जगह भी क्या पुट करना पड़ेगा, tan, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, हम लोग का गिवन देख लेते हैं, दिया साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो हम लोग को a की जगह क्या पुट करना है, tan अल्फा ले लेते हैं और b की जगह tan बीटा ले लेते हैं। यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकालें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a, और बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b होगा। चलो इसे पुट कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स 2 tan अल्फा, a के जगह tan अल्फा पुट करें और b की जगह tan बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इनवर्स 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये किसका फॉर्मूला है, तो साइन 2 अल्फा का। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 बीटा का। साइन से साइन हट जाएगा, कितना बच गया, 2 अल्फा, यहां भी साइन से साइन हट गया, कितना बच गया, 2 बीटा, और इधर 2 tan इनवर्स x, यहां से 2 कॉमन लेके कटा देंगे तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से दिख रहा है हम लोग का क्या है, tan इनवर्स a, और बीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है, tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x, tan से tan हट जाएगा, क्या बच गया हम लोग का, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये आ गया अपन का x का वैल्यू। चलो बन जाएगा, समझ में आया गया इसको क्यों तोड़ रहे हैं ऐसा। अगर ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो सॉल्यूशन लंबा लेंथी चलते जाएगा और सॉल्व नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तो एक काम तरीका था कि यहाँ साइन है तो आप यहाँ साइन ले आओ। तो इसमें साइन लाने का तरीका ये है कि साइन 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, दो फॉर्मूला है, 2 sin थीटा और cos थीटा, और एक 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें से किस फॉर्म में दिख रहा था? तो ये वाले फॉर्म में दिख रहा था। तो ये वाले फॉर्म के लिए हम लोग को क्या रखना पड़ेगा? tan, इसलिए tan रखें। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं अपन। सॉल्व द इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण को हल कीजिए। हिंदी में लिख लेना, समीकरण को हल कीजिए। तो इसके लिए देखो फिर से वही यहाँ पर cos cos का फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं, तो इसको cos लिया तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला में आ जाते हैं। तो cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, उस 4 में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज होगा? क्योंकि इसी फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन, देखो ना, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को a की जगह tan लेना पड़ेगा और b की जगह भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम तो वैसे ही दिख रहा है ये भी। सॉल्यूशन cos इनवर्स पहले जो गिवन दिया उसको लिख लेते हैं अपन, जो दिया उसको लिख लो। तो 2 tan इनवर्स x। तो हम लोग को a इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा? tan अल्फा, और यहां से a की वैल्यू अगर निकालें हम लोग, सॉरी अल्फा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a। और b इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा हम लोग को? tan बीटा, और यहां से बीटा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स b। रख देते हैं, चलो cos इनवर्स 1 माइनस a, तो a की जगह tan, cos इनवर्स 1 माइनस tan और ये 1 प्लस tan इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो cos इनवर्स इसका फॉर्मूला हो गया cos 2 अल्फा, cos इनवर्स इसका फॉर्मूला हो गया cos 2 बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। cos से cos हट जाएगा 2 अल्फा, यहाँ भी cos से cos हट जाएगा 2 बीटा, ये 2 tan इनवर्स x। 2 कॉमन लेके घटा देते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू देख रहे हैं tan इनवर्स a और बीटा का वैल्यू tan इनवर्स b। फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan से tan हट जाएगा, tan से tan हट गया तो क्या बच जाएगा? x इक्वल टू a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। ये सब बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। टेंथ क्वेश्चन में आ जाते हैं। सॉल्व द इक्वेशन, समीकरण हल कीजिए, समीकरण हल कीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना है हम लोग को। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण हल करना है, मतलब x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो देखो अभी जैसे तोड़े थे वैसे ही तोड़ना है, यहाँ tan है तो यहाँ tan होना चाहिए, तो tan वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक, तो यहाँ कॉट है तो यहाँ कॉट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कॉट नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ कॉट और कॉट 2 थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अपन tan रख के बना लेते हैं इसको। पहले कॉट तो आ जाएगा, पहले tan लेके बनाते हैं, फिर कॉट आ जाएगा। चलो यही वाला यहाँ दिख रहा है, देखो जस्ट इसका उल्टा, ये देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है इस फॉर्म में, और इसी का जस्ट उल्टा इधर दिख रहा है, तो अपन यही रख देंगे x की जगह tan थीटा। x इज इक्वल टू क्या रखना है हम लोग को, tan थीटा। क्वेश्चन अपन का गिवन देख लेना, तो tan यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो हम लोग का क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। चलो रख देते हैं, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, cot इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। tan इनवर्स ये फॉर्मूला आ गया tan 2 थीटा का, cot इनवर्स ये फॉर्मूला आ जाएगा tan 1 बाय tan 2 थीटा, है ना, क्योंकि उल्टा दिख रहे हैं, तो 1 बाय tan 2 थीटा, और ये 2 पाई बाय 3, tan से tan हट जाएगा, बचा क्या 2 थीटा, cot इनवर्स इसका cot 2 थीटा हो जाएगा, यहां से cot भी हट जाएगा, तो 2 थीटा और ये 2 थीटा, तो 4 थीटा, तो 4 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इसको कटा देते हैं 2 से, 2 1 जा 2 जा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, 2 को नीचे ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, 2 को नीचे ले जाएंगे तो क्या आ गया, पाई बाय 6। थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है हम लोग को, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, tan पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 बोले तो 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 3। ये हो गया सॉल्यूशन हम लोग का। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके क्वेश्चन हम लोग ये देख लिया। अच्छा 10 प्रॉब्लम्स किए हैं, चलिए आज के लिए फिर काफी है। ओके, थैंक यू।